जय जय श्री हितहरिवन। सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? श्री जी और गुरुदेव भगवान की कृपा से एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यदि हमारे घर के मंदिर में प्रिय प्रीतम की सेवा विराजमान है, या लड्डू गोपाल की सेवा विराजमान है, या हमारे घर के मंदिर में छवि सेवा विराजमान है, और हम प्रभु की सेवा करते हैं जितनी भी हमसे बनती है, 2 टाइम 3 टाइम। तो यदि हमें जब पीरियड आ जाता है, तो पीरियड के दौरान जो भी हमारे 3-4 दिन होते हैं, उन दिनों में हमें अपनी रसोई को कैसे यूज़ करना चाहिए, हमें रसोई में खाना कैसे बनाना चाहिए, और कोई दूसरा नहीं है खाना बनाने वाला रसोई में हमारे, तो हमें कैसे मैनेजमेंट करना चाहिए, क्योंकि अगर कोई नहीं होगा हमारे अलावा तो हमें ही बनाना पड़ेगा भोजन, और हमें ही छूने पड़ेंगे सारे पात्र, सब कुछ रसोई में। तो वह तो अपवित्र हो जाएंगे। तो फिर हम कैसे मैनेजमेंट करें और उनको कैसे पवित्र करें? तो आज तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पीरियड्स के दौरान जो 4-5 दिन होते हैं, उन दिनों में यदि हमारे घर में कोई और है, हमारे साथ कोई और है जो रसोई बना सकता है हमारे 3-4 दिनों के दौरान, पीरियड्स के दौरान, तो तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि कोई और बना सकता है। लेकिन यदि हमारे पास कोई और नहीं है, हमें ही बनानी है रसोई, तो हम कैसे मैनेज करें? तो देखिए, मैं आपको एक पर्सनल एक चीज़ बताऊँ ये, कि अगर हमारे पास कोई और नहीं है भोजन बनाने वाला, हमें ही बनानी है उन उन दिनों में, तो हम बना सकते हैं रसोई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम बना सकते हैं। और जो भी हम पात्रों को छुएँगे, जो भी हम यूज़ करेंगे, जो भी हम मसालों के डिब्बों को यूज़ करेंगे, जो भी चीज़ हम छुएँगे रसोई में, तो उनको हमें क्या करना है, जो भी हमारे जो 4-5 दिन पीरियड्स के हो जाते हैं, उसके बाद जब हम शुद्ध होते हैं, तब शुद्ध होने के बाद जो सर वगैरह धुलने के बाद एकदम शुद्ध होने के बाद हमें क्या करना है, रसोई में जितने भी हमारे पात्र होते हैं, जो हमने छुए हैं पात्र, जो हमने यूज़ करे हैं अपने हाथों से, जो भी हमने मसालों के डिब्बे वगैरह, कुछ भी हमने आटा चावल कुछ भी हमने छुआ है, तो हमें क्या करना होगा कि अगर आपके पास यमुना जल है या गंगा जल है, तो गंगा जल यमुना जल ले लीजिए, और सारे पात्र जो मतलब नॉर्मल तो धुले हुए होंगे, नॉर्मल धुले हुए के ऊपर ही आपको क्या करना है, गंगा जल या यमुना जल को लेकर उन पर छिड़कना है। छिड़क दिया हमने। यदि आटे का आपका जो जिसमें आटा आप रखते हैं, तो आटे उस वाले में भी आपको 2-4 बूंदें ऐसे इस तरीके से डाल देनी है, बहुत ना, मतलब बिल्कुल 2-4, ज़्यादा नहीं। और चावल में भी आपको 2-4 बूंदें हल्की सी ऐसी छिड़क देनी है, ठीक है? और जो भी बर्तन हैं, पात्र हो गए, उनमें भी हमने छिड़क दिया। और तो जितने भी मसालों के डिब्बे हैं, सबके ऊपर हमें जल छिड़क देना है, यमुना जल या गंगा जल, सब पे छिड़क देना है। उसके बाद जो है हमें सूखी रज लेनी है, जो जो सूखी रज होती है, एक तो गीली रज होती है, एक होती है सूखी रज। तो हमें सूखी वाली पाउडर वाली रज लेनी है। तो उस सूखी रज को हम जो है सारे बर्तनों पे हल्का-हल्का इस तरीके से छिड़क दें, इस तरीके से हल्का-हल्का छिड़क दें। और ऐसा ही हम आटा और चावल में भी हल्का-सा करें, बिल्कुल इतनी सी, बिल्कुल रज हल्की सी उसमें डाल दें। और आटा, चावल और जो भी मसाले हैं, सबके ऊपर हमें रस को छिड़कना है, ठीक है? क्योंकि हमने जो है मसालों के डिब्बे क्या यूज़ किए थे हमने, वो हमने अंदर बाहर से हमने पकड़े हैं, और अंदर के जो उसमें मसाले थे वो हमने डाले हैं, तो वो तो अपवित्र नहीं हुए, सिर्फ़ हमारे जो हैं बॉक्स जो डिब्बे होते हैं वही अपवित्र हुए। तो हमें सिर्फ़ मसालों के डिब्बों को क्या करना है, उनके ऊपर, बंद डिब्बों के ऊपर ही हमें यमुना जल या गंगा जल और रज को हमें छिड़क लेना है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और गंगा जल या यमुना जल को हमें अपनी पूरी किचन में अपना छिड़कना है। जो भी चीज़ हमने छुई है, टच की है, उस दौरान हमें सबको इसी तरीके से पवित्र करना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं पवित्र हो जाएँगी। फ़िलहाल तो जहाँ तक है, मुझे ऐसा लगता है कि यही ठीक है। जब जिसके घर में अब कोई नहीं है बनाने वाला, तो उसको तो करना ही पड़ेगा। तो ऐसा कर सकते हैं हम, ये सब शुद्धता, मतलब शुद्ध करने के बाद सारी चीज़ें, फिर हम अपने प्रिय प्रीतम के लिए, अपने मंदिर के ठाकुर के लिए हम भोग तैयार कर सकते हैं। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी ये जो पीरियड्स है, वह हमारी खुद के हाथों का नहीं है ना, ये तो परमात्मा ने ही बनाया है, ये नेचुरल है।
तो जब मजबूरी वाली बात होती है, कोई हमारे पास उपस्थित नहीं है, तब तो हमें ही रसोई बनानी पड़ेगी और हम जिस तरीके से आपको मैंने बताया है, उस तरीके से हम शुद्ध करके हम फिर से अपनी रसोई प्रिय प्रीतम के लिए तैयार कर सकते हैं। तो ये चीज़ है नेचुरल, तो उस तरीके से हम अपना शुद्धता कर सकते हैं अपनी रसोई की। हाँ, यदि हम अपने आप से हम अशुद्ध होते हैं, जैसे हम टॉयलेट गए और हमने मतलब कुछ भी मतलब हाथ-पैर नहीं धोए, ना हमने जनेंद्री को वॉश किया, ना हमने हाथ-पैर धोए, ना मुँह धोया, ना हमने अपने मतलब कान साफ़ किए, ना हमने नाक साफ़ की। इस तरीके से हम टॉयलेट करके डायरेक्ट हम आ जाते हैं और हम कुछ भी छू लेते हैं, तो वह चीज़ अपवित्र हो जाएगी। तो वह हो गई हमारे हाथ में। वह क्या किया हमने खुद हम अपवित्र हुए और हमने सब चीज़ें छू लीं बगैर शुद्ध हुए। तो इसीलिए टॉयलेट के बाद भी हमें अच्छे तरीके से शुद्ध होना चाहिए, जनेंद्री को वॉश करना चाहिए, हाथ-पैर अपने आधे-आधे धोना चाहिए, अपनी नासिका के दोनों छिद्रों में गीली उँगलियों को इस तरीके से करना चाहिए, कानों के दोनों छेदों में हमें गीली उँगलियों से साफ़ करना चाहिए और अपने फेस या नहीं धो रहे हैं फेस पूरा, तो अपनी आँखों पे पानी के छींटे मारना चाहिए दोनों और 3 बार कुल्ली करनी चाहिए हमें। उसके बाद हमें फिर 3 बार आचमन करना चाहिए अपना, तब हम टॉयलेट के बाद जो है पूरे तरीके से शुद्ध हो जाते हैं। और इसी तरीके से हम यदि हम फ्रेश होने जाते हैं और फ्रेश होने के बाद तो हमें नहाना ही चाहिए, क्योंकि फ्रेश होने के बाद यदि हमने कोई भी चीज़ छू ली, हमने पॉटी से आने के बाद जो भी हम छुएँगे वह अपवित्र हो जाएगा। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान भी बताते हैं कि जब हम फ्रेश होकर आते हैं तो हमें कुछ भी नहीं छूना चाहिए, जो भी हम छुएँगे वह अपवित्र हो जाएगा। तो इसलिए हमें शौच आदि क्रिया करने के बाद नहाना ज़रूर चाहिए। तो ये चीज़ हमारे हाथों में है कि हम खुद से वॉशरूम गए तो हम चाहें तो हम नहा भी सकते हैं और उस हिसाब से हम वॉशरूम के बाद हम अच्छे से शुद्ध हो सकते हैं, पवित्र हो सकते हैं। और हम फ्रेश होने गए, पॉटी गए तो हम डायरेक्ट हमें नहाना चाहिए, तो हम अपने आप से शुद्ध हो गए। तो ये चीज़ हो गई एक हमारे हाथों में, हम चाहें तो शुद्ध हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है? वैसे तो शुद्धता अपनी रखनी ही रखनी चाहिए। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान कहते हैं कि शौच आदि क्रिया करने के बाद स्नान करना चाहिए और लघु शंका के बाद जो है अच्छे से आचमन करना चाहिए, हाथ-पैर धोने चाहिए। तो ये चीज़ एक अलग हो गई और पीरियड्स वाली जो चीज़ है, वो चीज़ एक नेचुरल चीज़ है। उसमें यदि हमारे पास कोई नहीं है तो मजबूरी है, बाकी सब प्रिय प्रीतम सब जानते हैं हमारी स्थिति, हमारी परिस्थिति। तो बाकी ये क्वेश्चन एक सखी का आया था मेरे पास, तो उन्होंने कहा था कि सखी मुझे बताइए, तो जितना मुझ अधम को ज्ञान था पूज्य श्री सद्गुरुदेव की कृपा से, उनकी प्रेरणा से, तो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया कि आप उन दौरान भी उस दौरान पीरियड्स के दौरान भी आप रसोई बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई नहीं है आपके पास बनाने वाला और 4-5 दिन के बाद फिर जैसे मैंने आपको बताया है, आप उस तरीके से शुद्धता आप पवित्र कर सकते हैं सारे पात्रों को, सारे मतलब रसोई को पूरी। तो आशा करती हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो और अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें। जय जय श्री हित हरिवंश। सभी को राधे राधे।